प्राणायाम और एजुकेशन की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। यदि हमें किसी वायरस से लड़ना है तो हमें उसके खिलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर, शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो उस वायरस के संक्रमण के खिलाफ़ लड़ सकें। देश में कोरोना के लाखों केस हो चुके हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हम योग से और प्राणायाम से इस जंग को जीत सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं कि किस तरह लोगों ने योग से और प्राणायाम से कोरोना को हराया है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे भाई बीरम सिंह, जो एक नर्सिंग ऑफिसर हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हुए वो संक्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने योग और प्राणायाम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम किया और कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव हो गई। उनको लेकर हमने एक वीडियो बनाया है। पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको योग और प्राणायाम बताएंगे कि आपको कौन से योग और कौन से प्राणायाम करने चाहिए ताकि आप कोरोना के खिलाफ़ जंग को जीत सकें। हेलो, मैं बीरम सिंह, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल। जब मैं कोविड में ड्यूटी कर रहा था तो मैं अचानक से एक्सपोज हो गया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद मुझे एडमिट होना पड़ा। मुझे 3 एपिसोड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के बहुत ही सीवियर आए। फिर मैंने ज्योति दीदी से बात करी। ज्योति दीदी ने बताया कि तुम योग करो, लेकिन मुझे योग और प्राणायाम के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैंने मुकेश जी का, इनका यूट्यूब चैनल है प्राणायाम और एजुकेशन, जो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे। वीडियोस देखने के बाद मैंने सारे प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रायाम, कपालभाति, ये तीनों प्राणायाम मैंने किए। यकीन मानिए, इन तीनों प्राणायाम से मेरी हालत में इतना सुधार आया, मैं जल्दी ही ठीक हो गया। मुझे इतनी सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन प्राणायाम करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। प्राणायाम का टाइमिंग मैंने ऐसे रखा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेके आधे घंटे तक हमें तीनों प्राणायाम करने हैं। शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे से लेके फिर से आधे घंटे तक तीनों प्राणायाम करने हैं। यकीन मानिए, सब लोगों को इतनी राहत मिलेगी, शायद कोरोना वाला मरीज़ है वो इसी से ठीक हो जाए। कोरोना में क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, लेकिन जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हमें कोरोना से लड़ने की ताकत मिलती है। 10-12 प्राणायाम से हमारे 5 से 7 प्राणायाम बहुत मुख्य हैं, और उसमें भी 3 प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन 3 प्राणायाम से आपके शरीर को इतनी एनर्जी मिलती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़ती है ताकि वो संक्रमण के खिलाफ लड़ जाते हैं। तो इसमें पहला जो प्राणायाम है वो है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं। मध्यम गति, तीव्र गति से भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम 5000 से लेकर 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे सेल्स में नई एनर्जी डेवलप करती है और उनको एक्टिव करती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं। लगभग 2 से 2.5 सेकंड में सांस लेना और 2 से 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, ये कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। कोरोना के मरीज स्टार्टिंग में इसको जल्दी से नहीं कर पाएंगे, बहुत धीरे धीरे उन लोगों को प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। लेकिन इस भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, और वो ऑक्सीजन हमारे को लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है और हमें कोरोना के खिलाफ लड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। भस्त्रिका प्राणायाम को आपको सामान्य गति या तीव्र गति से किया जा सकता है।
सामान्य गति से आप इसको लगभग 5 सेकंड में कर सकते हैं और तीव्र गति से आप इसको 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो सुबह शाम उठ जाइए और केवल 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए और अपने शरीर को, एनर्जी को बहुत इम्प्रूव करिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो है हमारा कपाल भारती प्राणायाम। 99% लोग रोगों के खिलाफ लड़ने का ही हथियार है। हमारे शरीर के 99% रोग कपाल भारती से ठीक हो सकते हैं। कपाल भारती में हमको सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, सांस लेने पर नहीं। देखिए ऐसे डेली 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देगा और हमारे शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इस कड़ी में तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम एक नाक से सांस लेते हैं, रोकते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं। देखिए हमने सांस लिया, रोका और दूसरी नासिका से छोड़ा, फिर दूसरी नासिका से सांस लिया, रोका और छोड़ा। डेली ये प्राणायाम आप 5 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट अपना भस्त्रिका, 5 मिनट कपाल भारती और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ये जब ये 3 प्राणायाम हो जाते हैं तो हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। पहले तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी को चेक भी कर सकते हैं, अपने लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। आप लंबे गहरे सांस रख कर थोड़ा रुकिए और चेक करिए कि आप कितनी देर आप सांस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कुछ लोग 30 सेकंड, कुछ लोग 40 सेकंड, यहाँ तक कि कुछ लोग 1 मिनट भी सांस को रोक पा रहे हैं। सुबह शाम ये चेक कर लीजिए यदि कैपेसिटी आपकी डाउन तो नहीं हो रही है। ये डाउन नहीं हो रही है तो आपके पास किसी प्रकार का अभी आक्रमण नहीं हुआ है। तो इसको ये तो हो गया इसकी चेक करने के बाद। अब लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना कैसे है, तो उसके लिए 4 से 5 क्रियाएँ हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आप ज़रूर करते रहिए सुबह शाम। तो उस कड़ी में जो पहली एक्सरसाइज है वो इस तरह है। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आगे और सांस लेते हुए पूरा पीछे खींचना है अपने आप को। जितनी ताकत से खींच सकते हैं खींचिए। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आगे दबाना है, पूरी ताकत से गर्दन को दबाना है, अपने सर को दबाना है, हाथों से पूरी ताकत से दबाना है। सांस लेते हुए पीछे, गर्दन पीछे, पूरी ताकत से पीछे हो जाना है। पूरे अपने सर की जो वजन है वो पूरा अपने आपके हाथों पे पीछे आ जाना चाहिए। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे।
रिलैक्स। तीसरी एक्सरसाइज बैठकर पर्वतासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। यहाँ पर यदि रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, बैठकर पर्वतासन। चौथी क्रिया, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी, क्योंकि कोरोना में क्या है कि आपके लंग्स में म्यूकस जम जाता है, शरीर को चौक कर देता है और सांस लेने में दिक्कत आती है और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस जो क्रिया है, इससे आपका जो गले में या नाक में जो म्यूकस जमता है, इसको निकालने में बहुत सहायक होती है। क्योंकि शरीर के अंदर जब आप ऑक्सीजन जाती है, सेल्स आपको डेवलप होते हैं, वो सेल्स जो है ना आपके म्यूकस को ख़त्म करते हैं। देखिए, सांस लेते हुए आपको पीछे, छोड़ते हुए आगे। बिल्कुल आराम से। तो सुबह शाम ये 3 प्राणायाम और 4 आपकी एक्सरसाइज, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगी। आप किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी वायरस से आपको लड़ना है तो आपने आपको लंग्स को, ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी वायरस के अटैक को रोक सकते हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं इन योग और प्राणायाम के द्वारा।